औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है, लाहो कलम तेरे है। मेरे सामने संबल विधानसभा और दूर दराज से ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले दीवानों का सरों का सैलाब है। मैं उस सैलाब को सलाम अर्ज करता हूं, अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों, अब तुम्हारे सामने विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल का फैसला देव बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया है। अब तुम्हें फैसला करना है। जिन लोगों ने 70 सालों से तुम्हें धोखा, आश्वासन, झूठी बातें, धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, बताओ तुम्हारा विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री है, बनने के बाद हमारी बाउंड्री करा दी, क्या ये हमारा विकास है? मेरे भाइयों, हमारा विकास ये बताओ। समाजवादी सरकार 2 बार 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उनके साहबजादे मुख्यमंत्री रहे। एक बात बता दो कि तुम्हारे दम पर, तुम्हारे वोटों पर वो कुर्सियां संभालते रहे और सिंहासन पर बैठते रहे। मुझे ये बता दो कि अगर तुम्हारे अंदर ज़मीर है मेरे भाइयों, अपने ज़मीर को झंझोड़ो और इस बात को अपने ज़हन और दिल से सोचो कि तुम्हें सिर्फ वादों के अलावा और तुम्हें धोखों के अलावा कुछ नहीं मिला। तुम्हारे सामने मिसाल है आज़म खां की, जिसने इस पार्टी को अपने खून से सींचा था, जिसने मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर मुसलमान, यादव और कमजोरों का सबको पार्टी को अपने परचम, समाजवादी के परचम के नीचे लाके खड़ा कर दिया था। आज उसकी हालत यह है कि रहम के काबिल है। मेरे भाइयों, दुआ करो कि आज़म खां मेरे मालिक उसके ऊपर रहम कर दे, उसकी खताओं को माफ कर दे। उसकी सबसे बड़ी खता यह थी कि उसने एक तालीम का इदारा बना दिया था। यह उसकी सबसे बड़ी खता थी। क्या अगर किसी भी जरा से किसी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कोई बात हो जाती है तो अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के लीडरांस धरने दे देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आज़म खां 1.5 साल से जेल के अंदर है, उनकी बीवी जेल में है, बाहर आई अभी, उनकी बेचारों की टांग में भी फ्रैक्चर हो गया था, उनका बेटा जेल में है। क्या ये बताओ समाजवादी ने कहीं कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट आज़म खां के लिए करा हो तो बताओ। जब उनके लिए कुछ नहीं तो तुम्हारी और मेरी तो हैसियत क्या है? मेरे भाइयों, अब कोई सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला इस दुनिया में नहीं आएंगे, अब कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं आएंगे। अब ये जमहूरी अंदाज का मुल्क है, ये हिंदुस्तान है, यहां डेमोक्रेसी से कानून चलते हैं, मुल्क चलता है। अब डेमोक्रेसी की आवाज में बोलने वाला आपने उत्तर प्रदेश के अंदर, यहां से आपने 15 MP जिताकर अभी भेजे 2019 के अंदर, 5 समाजवादी के, 10 BSP के भेजे। वो वहां जीते जहां तुम असरदार थे, जहां तुम जीत और हार का फैसला करते थे। गठबंधन के बाद 15 सीटों पर सिमट कर रह गए, उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं लड़ाया था। ये समाजवादी के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये BSP के लोग तुम्हारे बीच में आएंगे और तुमसे कहेंगे कि ओवैसी साहब तो बीजेपी के एजेंट हैं। अरे भाई, अगर बीजेपी के एजेंट थे, मान लिया, तो 19 में तुम्हारी सीटें 15 पे सिमट कर कैसे रह गई?
डिंपल को हरा दिया, बदायूं से धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव, तुम शुक्र अदा करो कि वहां मुसलमान अक्सरियत में था, तुम्हारी इज्जत बच गई, न तो तुम भी हार जाते। अब आपके सामने थोड़ी देर में मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चंद ही लम्हात में तशरीफ फरमा हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है तुमसे, अब किसी के बहकावे में मत आना, अपने कायद की आवाज को समझ लेना, उसकी बात को सुन लेना, क्योंकि वो दिल से बोलता है और सच बोलता है। जो बात दिलों पे असर करती है, मक्कारी और फरेबी की बातें कभी दिलों पे असर नहीं करती। बताओ मेरी बात सच है या गलत है, इस बात का फैसला तुम कर लेना। तुम्हारे बीच आएंगे कि क्या करेंगे, ओवैसी का एक विधायक जीत जाएगा तो क्या करेगा, ओवैसी का अगर एक विधायक जीतेगा तो इंशाअल्लाह वो 100 विधायकों पे भारी पड़ेगा, ये मैं दावा करता हूं। क्योंकि उसे किसी बहन जी से पूछने की जरूरत नहीं, उसे किसी भैया जी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारे अगर दर्द किसी दलित के साथ, किसी कमजोर के साथ, किसी मुसलमान के साथ अगर कोई जाती होगी तो वो ऐवान पार्लियामेंट के अंदर तुम्हारी आवाज बुलंद करेगा। मेरे भाइयों, वक्त कम है, मेरे बाद और भी वक्त है, और मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूं, जब हिंदुस्तान का शेर यहां पर आ जाए तो उसे अपनी मोहब्बतों का एहसास करा देना कि हम तुम्हारे चाहने वाले हैं, किसी के धोखे में मत आना। और इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सितम करो कि अगर भीड़ है तो होने दे, सितम करो कि अगर भीड़ है तो होने दे। जो अहले हक है वो तादाद से नहीं डरते, जो अहले हक है वो तादाद से नहीं डरते। और जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है, जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है, वो किसी शद्दाद और फिरौन से नहीं डरते। चौधरी बशीर जिंदाबाद, चौधरी बशीर जिंदाबाद, वजीर तरीन जिंदाबाद, वजीर तरीन जिंदाबाद। सिरसी है हुसैन के दीवानों की जगह है। अगर हुसैन की शान में ना कहूं तो ये मेरे बेईमानी होगी। ये शेर हुसैन के दीवानों के लिए है कि हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं, हम अपनी ठोकरों में चौधरी मुजीब साहब, चौधरी मुजीब साहब, हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं। और ये सर किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकता। अली वाले हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं।